नमस्कार बच्चों, आज आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में स्वदेश प्रेम यानी ये किसके द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ये रचित है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पिछले कुछ सालों से इससे बहुत पूछा जा रहा है। स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि पिछले 10 वर्ष में ये 7 बार पूछा गया है। कितनी बार? 7 बार पूछा गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। देख लो, क्योंकि आपको पूरे 100% नंबर, ये 6 नंबर दिलाने का हमारा वादा है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दूसरा मिलेगा उसमें अथवा में भी आपका पढ़ा हुआ आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। चलिए आपको बताते हैं। पद्यांश पहला देख लीजिए इनका। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तरागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो बेटा आपका ये पूछा गया है 2016, 2018, 2020, 2022 और 2024 में। हमारा पूरा टारगेट है कि आपके क्वेश्चन करके ही आए, आपका जो अथवा में हो वो भी आपको आता हो। ठीक है, तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ तथा काव्य सौंदर्य लिखिए। चलिए आपको बताते हैं इसमें कैसे 2 नंबर आप पाएंगे। तो इसमें लिखेंगे आप सबसे बढ़िया और सबसे सरल भाषा, संदर्भ डालेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक से उद्धृत है। काव्य सौंदर्य इनका है, भाषा सरल खड़ी बोली, रस वीर रस है, गुण ओज है, और अलंकार इन्हें कौन सा इसमें इस्तेमाल किया है पद्यांश में? अनुप्रयास और रूपक का अच्छा मेल है इसमें। अब देखिए बेटा, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो आपको बता दें, रेखांकित अंश की व्याख्या पहली और दूसरी लाइन में ही आपको करनी को मिलेगी। अब आप क्या करेंगे इसमें? देखिए बेटा, क्या है इसका मतलब, पूरा का पूरा समझाएंगे आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे आप, हेडिंग इसमें लिखेंगे, कवि कहते हैं कि भारत के पूर्वज ऐसे महान थे जिनके अतुलनीय प्रताप का गवाह आकाश भी चमकता हुआ सूर्य दिवाकर है, चंद्रमा यानी कि निशाकर भी पूरी दुनिया में घूम घूम कर हमारे पूर्वजों के यश और उज्जवल चरित्र को देख चुका है। ऐसे लिखोगे, यहाँ 2 नंबर मिलेंगे और यहाँ 2 नंबर मिलेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है इससे, या पूछा जाता है, हमारे पूर्वजों के प्रताप का साक्षी कौन है? तो अभी बताया मैंने आपको, बस उसी को सही से लिख देना है। हमारे पूर्वजों के प्रताप का साक्षात साक्षी सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना लिखने पर 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 2 ही पद्यांश हैं जो स्वदेश प्रेम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा है दूसरा बेटा आपको वो भी बता दे। पद्यांश दूसरा, ठीक है, ये अभी जो था आपका 2025 में पूछा गया था। क्या है? विषुवत रेखा का बासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलैकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम है, जी लेता है काप काप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। ये जो है 2015, फिर 17, फिर 19, फिर 21 और फिर 23 और फिर ये रिपीट हुआ 2025 में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी 100% तैयारी करके जाओ। क्वेश्चन तो आते ही हो, अथवा में जो हो वो भी आपको आते हो। ठीक है, देखिए कवि ने विष्णुवत रेखा के बासी की क्या विशेषता बताई है। अब देखिए बेटा, उत्तर है पहले का, कवि ने बताया है कि विष्णुवत रेखा का वासी भीषण गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी मातृभूमि से अलैकिक यानी अत्यधिक प्रेम करता है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। ये 2 नंबर हो गए आपके पक्के। ठीक है, आप देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको बता दें रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें से कहीं से भी आ सकती है, तो आपको बताते हैं। 4 लाइन में से कोई सी भी लाइन 2 दे सकते हैं वो। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें, कवि त्रिपाठी जी कहते हैं कि वह मनुष्य जो विष्णुवत
रेखा यानी कि जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है पर रहता है, वह भीषण गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन बिताता है। फिर भी वह अपनी जन्मभूमि से इतना प्रेम करता है, उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। उसी प्रकार जो लोग ध्रुव प्रदेशों में रहते हैं, जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है और अंधेरा रहता है, वे कड़ाके की ठंड में कांपते हुए भी अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम रखते हैं और उनकी रक्षा के लिए प्राण तक देते या दे देते हैं। इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि आपने इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पद्यांश में थे सब कुछ इसी में बता दिया। ठीक है, कहीं से भी आएगा तो आप करने के योग्य अब हो गए हैं। हिम और तम का क्या अर्थ है ये बताएंगे तो 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे बेटा। आप कैसे बताएंगे? हिम का अर्थ है बर्फ और तम का अर्थ है अंधेरा। देखिए बेटा, हिम का अर्थ क्या है आपको पता है, बर्फ, मगर तम का अर्थ आज सीख लीजिए, अंधेरा होता है। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त हुआ। आपसे जो है मैंने आपकी क्या क्या तैयारी करवाई है आपको बता दूं। मैंने आपकी गद्यांश में 6 नंबर की 100% तैयारी करवाई है, जाकर वीडियो चैनल पर देख लो। ठीक है, पद्यांश की भी आज आपकी 6 अंक की 100% तैयारी हो गई। मतलब कितने हो गए? 6 और 6 जोड़ोगे तो कितने हो गए बेटा? 12 अंक की तैयारी हो चुकी है हमारे चैनल से। ठीक है, अब जो है 9-10 पर लाइव आएंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।